क्या दोस्तों आप जानते हैं एसबीआई के खास एक म्यूचुअल फंड है। अगर आप सिर्फ 1,000 5,000 10,000 की एसआईपी करते हैं 5 साल से प्लस तो आपका ये फंड बन के तैयार हो जाएगा 32 लाख 1,60,00,000 3,20,00,000। हाँ, ये थोड़ा सुनने में आपको लगता होगा कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये रियल कैलकुलेशन के माध्यम से यदि आप जानेंगे तो आपको पॉसिबल लगेगा कि नहीं हो सकता है। तो आपका एक सवाल होगा ये कैसे होगा, तो कितने सालों में होगा, किन किन शर्तों में होगा। तो यही सब जानेंगे आज के वीडियो में हम। ये सब रियल एग्जांपल के साथ बने रहिए हमारे साथ। किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर काम करता है जिस समय पैसा बहुत दुगुनी से बढ़ता है और वो लंबा समय में जब इन्वेस्ट रहता है तो कंटिन्यू रहता है। तो बात करें तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें। और ये कौन सा फंड है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसका ये सरकारी बैंक है, जानते हैं एसबीआई, और देश की म्यूचुअल फंड में नंबर 1 पर बनी हुई है। जिसका एसेट के मामला में, पैसा के मामले में टॉप पर इसके पास फंड जमा है। लोगों ने इसे, लाखों लोग भरोसा किया है, तभी इसने 12 लाख करोड़ का ये फंड इसके पास मैनेज कर रहे हैं। हम रियल एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। यदि एसबीआई म्यूचुअल फंड एसेट की बात करें तो नंबर 1 पर ये टॉप में ट्रेंड कर रही है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,71,425 करोड़ का इसके पास फंड का मैनेजमेंट ही कर रही है। लोगों को इतना पैसा जमा किया एसबीआई म्यूचुअल फंड में। अब बात करते हैं इसका पर यूनिट क्या है। एक शेयर खरीदने के लिए 577 रुपया 0.18 चाहिए। रेटिंग की बात करें 5 स्टार रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 1500 कम से कम एसआईपी कर सकते हैं स्टार्ट, और लमसम 5,000। फंड साइज की बात करें तो 4,997 करोड़ का हेल्थ केयर में लोगों ने अपना पैसा लगाया है और ये कंपनी मैनेज कर रही है। एक्सपेंसिव रेशियो इंजेक्स फ्लोर टैक्स की बात करें तो एक्सपेंसिव रेशियो 1.02% है। और इंजेक्स लॉट की बात करें, यदि आप पैसा लगा देते हैं और 15 दिन के अंदर निकालते तो ये चार्ज लगेगा 0.50%। 15 दिन के बाद ये 16 दिन में टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए 20% है और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5%। एक साल शॉर्ट टर्म बोला जाता है। और 1,25,000 का टैक्स छूट है। यदि ये 1,25,000 आपको प्रॉफिट होता है तो उससे छूट, यदि उसके ऊपर लगता है तो 1,25,000 माइनस करके उसके ऊपर ये टैक्स लागू है। और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर नहीं, सिर्फ ग्रो पर, जितना आपने पैसा गेन किया। अब बात करेंगे इसका रैंकिंग और रिटर्न की। रिटर्न की बात करेंगे तो एक साल में 14.4% दी है, और 3 साल में बात करें तो 23.8%, और 5 साल की बात करें तो 17.3%। ऑल ओवर की इसका रिटर्न की बात करें हिस्ट्री में, फास्ट में तो 18.1% है। रैंकिंग की बात करें तो 5 साल में 1 नंबर में बनी हुई है, 3 साल की देखें ग्रोथ तो तीसरे नंबर में दी है, और 1 साल की बात करें तो 7वें नंबर में। दोस्तों बोला जाता है एसआईपी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपका पैसा का जो रिटर्न मिलता है ब्याज, उसके उसके ऊपर ब्याज मिलने लगता है। जैसे 10 था, 10 से 15 बार 15 रुपये का ब्याज मिलेगा। यही होता है कंपाउंडिंग का पावर। अब बात करते हैं इसका चार्ट के हिसाब से। यदि 1,000 5,000 10,000 मंथली एसआईपी करते हैं तो 5 साल से 25 साल के बीच में कितना पैसा आपका ये बन पाएगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि मंथली 1,000 करते हैं जमा तो आपको 5 साल में जो पैसा होगा 51,871 रुपये हो जाएगा। 15 साल यदि कंटिन्यू उसको रखते हैं 36,11,730 रुपये बन जाएगा। यदि आप उसको 25 साल रखते हैं कंटिन्यू तो 1,56,66,890 रुपये हो जाएगा। बात करें 5,000 मंथली के एस आई पी, यदि 5 साल कंटिन्यू रखते हैं तो 2,59,355 बन जाएगा। 25 साल उसको कंटिन्यू चला दिया तो 7,83,34,490 रुपये बन जाएगा। बात करें 10,000 की मंथली एस आई पी, यदि 5 साल हम रखते हैं 5,18,710 बन जाएगा। यदि आप इसको 20 साल 15 साल मान के चलिए देते हैं चला रिटर्न तो 3,61,70,300। 25 साल चला देते हैं 15,66,68,900 रुपये की फंड तैयार हो जाता है। तो दोस्तों एस आई पी छोटा समय, आपको 10 साल में उसको कोई रिटर्न नहीं दिखेगा। 15 साल से रिटर्न दिखना शुरू हो जाएगा और उसका जो रिटर्न होता है ना वो 25 से 30 साल में भयानक रूप ले लेता है, जिसका आप बिलीव नहीं करते हो। तो ऐसे भी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट माना जाता है। बाकी अब डिस्क्लेमर पढ़ लें। यह जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड और अन्य बाजार आधारित निवेश बाजार के जोखिम के अधीन होता है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि ध्यान में रखें तभी करें। और अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को लाइक नहीं करें। एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे।